So guys, this video is all about Faculty of Arts ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बहुत सारे बच्चे कल मेरे से लाइव सेशन में बोल रहे थे कि मैम बीए आर्ट्स के सब्जेक्ट लिस्ट के बारे में बताइएगा। सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स का नहीं, मैं सोशल साइंस का भी आपको लिस्ट प्रोवाइड करूँगी इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो BH इन्फोपीडिया को सब्सक्राइब भी कर देना और दूसरों में शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। अभी बात करते हैं कि आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं बताऊंगी कॉम्बिनेशन आप किस तरीके से चूज़ कर सकते हो, ऑनर्स किसको बना सकते हो और साथ में आप किस सब्जेक्ट्स को रख सकते हो। एक एग्जांपल दूंगी और उसके साथ साथ आप बना सकते हो खुद से। अभी ये सारी चीज़ें मैं इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहती थी क्योंकि अभी फॉर्म रिलीज़ नहीं हुआ है। जब फॉर्म रिलीज़ हो जाएगा तो मैं आपको ये सारी डिटेल्स में और अच्छे से वीडियो बनाऊँगी कि किस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अभी मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ, एक एग्जांपल से समझा दूँगी। आर्ट्स और सोशल साइंस के दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, बट आपका जो BHU का एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो होता है कॉमन, ठीक है। और जब कॉमन एंट्रेंस हो जाता है बट आपको फॉर्म दोनों के अलग अलग फिलअप करने होंगे, ठीक है। रैंक्स आपकी अलग अलग आएंगी, मार्किंग जो होगी वो अलग अलग तरीके से होती है। मतलब मार्किंग का क्या है, आर्ट्स और सोशल साइंस इज़ डिफरेंट, ठीक है, दोनों डिफरेंट होता है। तो दोनों में रैंक भी फ्लक्चुएट करती है क्योंकि आर्ट्स में मैक्सिमम फॉर्म्स होते हैं, सोशल साइंस में भी मैक्सिमम फॉर्म्स होते हैं। दोनों में कट ऑफ्स भी डिफरेंट आती हैं। तो इस हिसाब से आपको पहले सब्जेक्ट्स के बारे में मैं पहले आज बता देती हूँ। बाकी ये सारी जो डिस्कशन है कि किस तरीके से कट ऑफ जाती है, ये हम अगली जो भी वीडियो होगी जब फॉर्म्स आ जाएंगे तब डिस्कशन करेंगे। तो गाइस बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट की, वो है एंशिएंट हिस्ट्री, AISC जिसको कहते हैं। आर्कियोलॉजी भी इसमें आता है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स और अरेबिक हिस्ट्री, ये आपका पहला सब्जेक्ट हो गया। दूसरा है हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और संस्कृत, ठीक है, ये भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो। फिलोसफी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। होम साइंस, बहुत सारे लोगों के अंदर मिथ है कि होम साइंस सिर्फ़ और सिर्फ गर्ल्स लेती हैं, बिल्कुल भी नहीं। आजकल बहुत ज़्यादा बॉयज़ भी इंटरेस्ट ले रहे हैं होम साइंस सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए, ठीक है। इसमें आपको प्लेसमेंट्स भी ऑफ़र की जाती हैं होम साइंस में, ठीक है, और भी सारे में प्लेसमेंट्स ऑफ़र की जाती हैं, बट बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि होम साइंस में प्लेसमेंट सेल आपको एफिलेटेड कॉलेजेस में भी मिल जाता है। इसके बाद है MIL, FL और CL, ठीक है। CL में लैंग्वेज, MIL मतलब होता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और FL मतलब होता है फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज में आपकी जैसे आ जाएगी, FL में आ जाएगी रशियन, ठीक है, जर्मन, और ऐसे करते करते बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जैसे कि चाइनीज़ हो गई, तो ये सब आ जाएंगी फॉरेन लैंग्वेजेस में। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे जब आप एडमिशन कराने जाओगे। MIL में आ जाएगी आपकी, MIL में आ जाएगी उर्दू, बंगाली, तेलुगु, तमिल। इस तरीके से आपकी बहुत सारी लैंग्वेज है, ठीक है, जो आपको MIL में मिल जाती है। सारी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है, आप उसको पूरी तरीके से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगली जो है सब्जेक्ट्स वो है म्यूज़िक, पेंटिंग, ठीक है। जियोग्राफी आपको सोशल साइंस में भी मिल जाएगा और आर्ट्स में भी मिल जाएगा, यही एक कॉमन सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स भी मिल जाएगा। लिंग्विस्टिक जो कि इंग्लिश से रिलेटेड है, हमारे बोलने के तरीके पे ये पूरी की पूरी इंग्लिश लिंग्विस्टिक जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये कोर्स भी अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो साथ में आप लिंग्विस्टिक भी ले सकते हैं। तो गाइस बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सबसे पहले मैं ये जो सब्जेक्ट लिखा है ना, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, इसके बारे में बता दूं। अगर आप मैथ्स लेते हो तो आपको स्टैटिस्टिक्स लेनी ही पड़ेगी, ये सबसे कंपलसरी है। अगर आप मैथ्स सब्जेक्ट लेते हो अपना ऑनर्स तो आपको स्टैटिस्टिक्स भी लेनी पड़ेगी और इसके बाद इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। कंपलसरी लैंग्वेज भी ले सकते हो, जियोग्राफी भी ले सकते हो, फिलोसफी भी ले सकते हो, बट मैथ और स्टैटिस्टिक्स के साथ इकोनॉमिक्स सूट करेगी। और इकोनॉमिक्स ऑप्शन में मैंने लिखा नहीं है, अगर आपको दिख जाएगा आपके काउंसलिंग के टाइम तो आप मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स ले लेना। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, बट स्पेशल कोर्स में
आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, आर्ट्स में भी कभी कभी मिल जाता है। और इसके साथ ही साथ मैं बता दूँ, ये जो मैंने लिखा है सारी सब्जेक्ट लिस्ट आपको फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में मिलेंगी, मेन कैंपस BHU में, ठीक है। एफिलेटेड अलग है, 4 अलग अलग एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, 4 डिफरेंट एफिलेटेड कॉलेजेस, जिसमें से गर्ल्स के पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं। पहला आ जाएगा VKM, VCW, ठीक है। DAV बॉयज़ और गर्ल्स कोएड है, ठीक है, ये सारे गर्ल्स के लिए हैं, ठीक है, महिला और वुमेंस। वसंत कन्या महाविद्यालय कन्या, ठीक है। वसंता कॉलेज फॉर वुमेंस, ये भी सिर्फ वुमेंस का है। DAV PG कॉलेज, ये कोएड है, ठीक है। इसके बाद आता है AMPG, ठीक है, दिस इज़ आर्य महिला PG कॉलेज, महिला, ठीक है, सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो ये कोएड है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद कैंपस के अंदर एक है MMV, महिला महाविद्यालय। तो ज़रूरी नहीं है जो ये सारी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है वो आपको इन सारे कॉलेजेस में मिले, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि कुछ ही कोर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं की जाती हैं एफिलेटेड में। ये सब एफिलेटेड कॉलेज है, वाराणसी में ही स्थित है, बट BHU जैसी फैसिलिटी, मेन कैंपस जैसी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलेगी। कुछ ही कोर्स अवेलेबल होंगे, मान लो ऊपर के 4 होंगे, नीचे वाले जितने भी हैं ना मिले आपको। हो सकता है सिर्फ होम साइंस, फिलोसफी, हिंदी, AISC मिल जाए, बाकी सब ना मिले। तो इसीलिए मैक्सिमम आपको स्कोर करना है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कि आप इन सारी लिस्ट में से कोई सब्जेक्ट अपना चूज़ कर लें। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन में आपको अपने 3 मेजर सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे, 3 मेजर सब्जेक्ट फॉर कॉम्बिनेशन, और एक और सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, ठीक है। 4 सब्जेक्ट टोटल होते हैं, जिसमें से 3 सब्जेक्ट्स मेन होते हैं। 4 जो सब्जेक्ट होता है उसको सिर्फ 2 साल ही पढ़ना होता है। ऑनर्स इसमें से कोई एक आप बना सकते हो अपने 3rd ईयर में, ठीक है। इनमें से, इन 3 सब्जेक्ट में से एक ऑनर्स बना सकते हो। जो आप पहले ऑनर्स चूज़ किए हुए हो वो, प्लस कंपलसरी सब्जेक्ट, और एक और एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है। सॉफ्ट स्किल जिसको कहते हैं, सॉफ्ट स्किल में पेंटिंग आ गया, आपका म्यूज़िक आ गया, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, लैंग्वेज भी हो सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके ऑनर्स में से। मान लो इन लिस्ट में से मैं कोई अपना एक सब्जेक्ट चूज़ करना चाहती हूँ, तो इफ़ आई हैव इंटरेस्ट इन इंग्लिश, ठीक है, तो मैं सबसे पहले ऑनर्स में इंग्लिश ले लूँगी। प्लस दूसरा जो सब्जेक्ट मेरा मन कर रहा है चूज़ करने का, मैंने चूज़ कर लिया फ़िलॉसफ़ी। मुझे मन है पढ़ने का फ़िलॉसफ़ी, तो मैंने इंटरेस्ट है फ़िलॉसफ़ी, इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट लेना है, तो मैंने फ़िलॉसफ़ी ले लिया। फिर एक सब्जेक्ट मेरा मन कर रहा है कि मैं इसमें से एंशिएंट हिस्ट्री ले लूँ या हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स ले लूँ, तो मैंने हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स ले लिया, ठीक है। और एक सॉफ्ट स्किल सब्जेक्ट मैंने कोई भी उठा लिया, मान लो कि मैंने होम साइंस उठा लिया, मेरा मन है होम साइंस पढ़ने का, मैंने उठा लिया। तो ये हो गया मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। एक हो गया ऑनर्स, फिर कंपलसरी सब्जेक्ट, फिर हमारा सॉफ्ट स्किल या एडिशनल सब्जेक्ट। तो गाइस अब बात करते हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की, जिसमें आपको इतने सब्जेक्ट्स ही मिलते हैं। इसमें सिर्फ सोशल साइंस के सब्जेक्ट मिलेंगे। हाँ, लैंग्वेज आपको मिल जाती है, ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी मिल जाएंगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आर्ट्स और सोशल साइंस के कॉम्बिनेशन की फ़ोटो जैसे PDF अपलोड की है ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल के। वो बहुत ही पुरानी है, बट जैसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आ जाएगी, बुलेटिन रिलीज़ हो जाएगी BHU की, तो मैं और अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में कॉम्बिनेशंस बना के आपको प्रोवाइड करूँगी वीडियो। अभी हम चलते हैं सब्जेक्ट्स की। पहला है, आपने देख ही लिया है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, और इसके साथ साथ होती है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, जियोग्राफी और हिस्ट्री। अब इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप कैसे बना सकते हो। यहाँ पे हिस्ट्री आपको जो मिलती है मॉडर्न इंडियन और एशियन हिस्ट्री पढ़ने में, जो आप ल्यूसेंट की किताब से पढ़ रहे होते हो। जियोग्राफी आपको आर्ट्स में भी मिल जाती है और सोशल साइंस में मिल जाती है, और इसमें बहुत ही कम बच्चों का एडमिशन हो पाता है क्योंकि सीट्स काफ़ी लिमिटेड होती हैं। सीट्स की बात भी हम आगे एक और वीडियो जब बनाएंगे, आपको फॉर्म्स पहले आ जाने दो, फिर मैं सारी चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। बट देखो, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स ले सकते हो
ठीक है। सिर्फ 10 से 15 बच्चों का ही एडमिशन होता है मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स के कॉम्बिनेशन के साथ। ये बहुत ही स्पेशल कोर्स है जिसमें आपको इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, या फिर इसका कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही रेयर केस में, जिन बच्चों का हाई स्कोर होता है एंट्रेंस में, 10 से 15 बच्चों के लिए ही ये सीट्स अवेलेबल होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ इकोनॉमिक्स लेके दूसरे कोर्स के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते, आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। आप सोशियोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ही कम बच्चों को मिलता है जिसमें आपको मैथ, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक प्रोवाइड की है उसको आप गौर से जब पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। आप उसको डाउनलोड करके फ़ोन में सेव कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके कॉम्बिनेशन की, ठीक है, किस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। लैंग्वेज मैंने लिखा नहीं है, लेकिन लैंग्वेज भी आपके कॉम्बिनेशन में आएगा। 3 मेजर सब्जेक्ट्स के साथ आपका एक लैंग्वेज भी होगा, ठीक है, और एक एंसिलरी सब्जेक्ट्स भी होता है। एंसिलरी सब्जेक्ट तो हो गए आपके टोटल 5 सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले अगर मान लो मैं एक ऑनर्स चूज़ कर रही हूँ, ऑनर्स प्लस कंपल्सरी सब्जेक्ट्स प्लस एंसिलरी सब्जेक्ट्स प्लस लैंग्वेज, ठीक है, हो गए 5 सब्जेक्ट, ठीक है। ऑनर्स कंपल्सरी 2 सब्जेक्ट, जिसमें से आप बाद में इन दोनों सब्जेक्ट्स में से अपना ऑनर्स चेंज कर सकते हो। एंसिलरी सब्जेक्ट इज़ एडिशनल सब्जेक्ट, और ये लैंग्वेज 2 साल आपको कंपल्सरी पढ़नी होती है, कोई भी हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। अब चलते हैं हमारे सब्जेक्ट्स पे। जैसे अगर मैंने ऑनर्स अपना लिया है सोशियोलॉजी, अगर लेते हैं आप तो आप ले सकते हो। ये मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। सोशियोलॉजी प्लस पॉलिटिकल साइंस, बहुत बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, प्लस अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई अदर सब्जेक्ट लेती हूँ, साइकोलॉजी, प्लस एंसिलरी में इकोनॉमिक्स मान लो उठा लिया, ठीक है, और एडिशनल में मैंने ले लिया इंग्लिश लैंग्वेज। बट यहाँ मेन कैंपस में आपके पास लैंग्वेज में ऑप्शंस बहुत सारे होंगे। एफिलेटेड कॉलेजेस में ऑप्शंस कम हो जाएंगे, सब्जेक्ट्स के भी और लैंग्वेजेस के भी। अब धीरे धीरे करके अगर इंक्रीज़ कर देते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो आपके पास कॉम्बिनेशंस कम रहेंगे, ठीक है, सीट्स लिमिटेड रहती हैं। वही 4 एफिलेटेड कॉलेजेस हो गए और एक कोएड हो गया, ठीक है, और एमएमवी तो कैंपस के अंदर है गर्ल्स के लिए, ठीक है। एक और कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मान लो अगर आपका कॉम्बिनेशन सबसे फेवरेट बहुत सारे बच्चों का होता है पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री, ठीक है, प्लस अगर मन कर रहा है तो मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज करके ले लिया जियोग्राफी, एंसिलरी सब्जेक्ट मेरा हो गया साइकोलॉजी, और फिर हो गया लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आप कॉम्बिनेशन कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। और ये दोनों सब्जेक्ट को आप चाहते हो कि आपका इंटरेस्ट मान लो हिस्ट्री में ज़्यादा है, पॉलिटिकल साइंस में कम है, तो बाद में आप हिस्ट्री को अपना ऑनर्स बना सकते हो, और फिर पॉलिटिकल साइंस आपका हट जाएगा, ज्योग्राफी हट जाएगा, सिर्फ ऑनर्स सब्जेक्ट आपका 3rd ईयर में आपके साथ रहेगा। यही होता है ऑनर्स का मतलब, कि वो आपके 3rd ईयर तक आपके साथ रहता है, ठीक है, फाइनल ईयर तक। आई होप ये चीज़ आपको आज इस वीडियो के थ्रू समझ आ गई होगी तो कमेंट कर देना। यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। में साइनिंग ऑफ, टाटा।